हाय एवरीवन। बच्चों के सवाल आते हैं कि सर हमने मास्टर्स कंप्लीट कर लिया और हम यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। क्या यूजीसी नेट भी अगर हमने क्लियर कर लिया तो क्या हम प्रोफेसर बनने के लिए रेडी हैं? क्या हम किसी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं जॉब के लिए? क्या ये बात सही है या गलत है? इसका आंसर है हाँ जी, ये बात सही है। अब देखो, आपको कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी दोस्तों। कॉलेज लेवल पर प्रोफेसर बनने के अलग अलग तरीके होते हैं, मतलब अलग अलग आप कह सकते हो हायरार्की होती है, जिसमें सबसे बेसिक चीज़ होती है असिस्टेंट प्रोफेसर। असिस्टेंट प्रोफेसर से शुरुआत होते होते फिर आपके पास एक्सपीरियंस आ जाता है, रिसर्च वर्क आ जाता है, तो आप फिर एसोसिएट प्रोफेसर बन जाते हो। उसके बाद और आपके पास एक्सपीरियंस आता है तो फिर आप प्रोफेसर बन जाते हो, और फिर और एक्सपीरियंस आता है तो उसके बाद आप सीनियर प्रोफेसर बन जाते हो। तो ये बेसिक से कुछ रूल हैं लेक्चरर के प्रमोशन आप कह सकते हो, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस और ऑन द बेसिस ऑफ सैलरी वगैरह। सैलरी भी ऑब्वियसली इंक्रीज होगी जब आपका जो लेवल है वो इंक्रीज होगा। तो जो बेसिक लेवल है असिस्टेंट प्रोफेसर, इस असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आज से लगभग 1 से 1.5 साल पहले तक पीएचडी मैंडेटरी थी, जो कि अब मैंडेटरी नहीं है। इस असिस्टेंट लेवल प्रोफेसर के लिए क्या रिक्वायरमेंट है? मास्टर्स प्लस आपका यूजीसी नेट क्लियर है तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हो। जी हाँ, ये तरीका होता है। अब उस कॉलेज के और कुछ नॉर्म्स हैं, वो कुछ छोटा मोटा टेस्ट करवा रहे हैं या कुछ इंटरव्यूज ले रहे हैं, तो उसकी प्रिपरेशन आपको अलग से करनी पड़ेगी। लेकिन दोस्तों, ये तो बात ऑब्वियस सी है, जब आपका सपना टीचर बनने का है, स्पेशली लेक्चरर या प्रोफेसर, तो आप सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर तक तो सीमित नहीं रहोगे ना। आप चाहोगे कि आप अपनी फील्ड में और ज़्यादा एक्सपर्ट बनो, और ज़्यादा प्रमोशन लो। अब चाहे वो असिस्टेंट के बाद एसोसिएट प्रोफेसर का हो या फिर प्रोफेसर का हो, सीनियर प्रोफेसर का हो। तो इसलिए आप बिना पीएचडी करे यूजीसी नेट क्लियर करके ज़रूर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग बनिए, अच्छी बात है। यंग टीचर्स की बहुत रिक्वायरमेंट है इस कंट्री के अंदर। लेकिन उसके साथ साथ आप पीएचडी भी करो, सो दैट उस पीएचडी के बेसिस पर आप रिसर्च वर्क करोगे, थीसिस लिखोगे, और जो आपका एक्सपीरियंस बनेगा एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर, उसके बेसिस पर ही आप और हायर लेवल पे जा पाओगे, जो कि आप एसोसिएट प्रोफेसर कहते हो, फिर प्रोफेसर कहते हो, फिर सीनियर प्रोफेसर। आप ये सोच के अगर बैठे हो कि नहीं जी, मैं पीएचडी करूंगी ही नहीं, मैं तो सिर्फ मास्टर्स करके नेट क्लियर करके लेक्चरर बन जाऊंगी और जिंदगी उसी में निकाल दूंगी, ऐसा मत सोचना जी। ये बहुत ही छोटी सोच है, थोड़ा सा अपने सोच को एडवांस करो। बिल्कुल आप बेसिक तरीके से अपने एंट्री लीजिए एज ए प्रोफेसर, बट और भी जो आगे चीज़ें हैं अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिए, पीएचडी ज़रूर कीजिए, थीसिस लिखिए, रिसर्च वर्क कीजिए, तो ही आप और एक्सपर्ट अपने पर्टिकुलर डिसिप्लिन के अंदर बन पाओगे। ठीक, तो ये जो मेजर इशू था, मेजर डाउट था आप सभी लोगों का आता है कि क्या असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए पीएचडी ज़रूरी है या नहीं है, और क्या यूजीसी नेट के बेसिस पर हम लेक्चरर बन सकते हैं या नहीं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।